सो हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टॉपिक को। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, और इसका जो ट्रेंड होता है, पीरियोडिसिटी होती है, वो क्या होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ और कैसे होती हैं, ये सब हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेन, ठीक है। सो मैं हेडिंग लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज की इस क्लास के बाद अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किसने एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले क्या, इसको एक्सप्लेन किसने किया था? एक्सप्लेन बाय लाइनस पॉलिंग। इसके बारे में एक चीज ये ध्यान रखनी है कि इट वाज एक्सप्लेन बाय लाइनस पॉलिंग। लाइनस पॉलिंग ने इसको क्या किया था? एक्सप्लेन किया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो होता है फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का। और जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो होता है सीजियम। सीजियम जो होता है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अभी आपको क्लियर भी हो जाएगा क्यों फ्लोरीन होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और क्यों सीजियम जो होता है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ना, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7। अब हाइड्रोजन क्या कहेगा कि मेरे को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरी डुएट पूरी हो जाएगी। इसने इससे शेयर किया और क्लोरीन ने भी इससे क्या कर लिया है? शेयर कर लिया, क्योंकि क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो म्यूचुअल शेयरिंग से कौन सी बॉन्ड बन गई? कोवलेंट बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड बनी? कोवलेंट बॉन्ड बन चुकी है म्यूचुअल शेयरिंग से। बट देखो, क्लोरीन जरूरी थोड़ा ना शेयर करेगा। क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन सोचेगा कि मैं हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल हूँ, ठीक है। तो क्लोरीन क्या है? हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल है। तो क्लोरीन सोचेगा कि जब मैं हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन सकता हूं तो मैं हाइड्रोजन के साथ शेयर क्यों करूं। ऐसा हो सकता है ना कि अगर क्लोरीन ज्यादा पावरफुल हुआ, ठीक है, तो वो सोचेगा कि मैं हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन छीन के अपनी ऑक्टेट पूरी कर सकता हूं तो मैं शेयर क्यों करूं, ठीक है। तो क्लोरीन क्या करेगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, इससे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस, और इनके बीच में अब जो बॉन्ड बनती है वो आयनिक बॉन्ड होती है। कौन सी बॉन्ड होती है? आयनिक बॉन्ड, ठीक है। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन को छीनने की जो टेंडेंसी है ना, ये जो प्रॉपर्टी है इसकी, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मेरे को इसको एक्सप्लेन करना हो तो मैं बोलूंगा इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट shared pair of electron shared pair of electron shared pair of electron, ठीक है, in a covalent bond towards itself, अपनी तरफ, towards itself। देखो, इनिशियली क्या बोला हमने कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने शेयर किया, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग से ये क्या हो गया? शेयर्ड पेयर हो गया। अब इस शेयर्ड पेयर को अगर क्लोरीन ही चाहे कि मैं दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड है अपना और हाइड्रोजन का, ये क्लोरीन के ही पास आ जाए, तो इसी टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम इनर्ट गैसेस की बात करें ना, तो इनर्ट गैस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो जीरो होती है। क्यों? देखो, इनर्ट गैसेस की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो फुलफिल होती है, ठीक है, उनकी ऑक्टेट डुएट क्या होती है? कंप्लीट होती हैं, तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश ही नहीं करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन कोई नहीं छीनेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इनर्ट गैसेस, या इनको हम नोबल गैस भी बोलते हैं, इनर्ट गैसेस इज जीरो। कितनी होती है? जीरो होती है इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अच्छा, रीजन पूछ सकते हैं कि क्यों? तो बिकॉज दे हैव नो कंबाइनिंग कैपेसिटी,
बिकॉज दे हैव नो कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये किसी के साथ कंबाइन होना ही नहीं चाहेंगे, किसी से इलेक्ट्रॉन छीनना ही नहीं चाहेंगे, कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है, ना ही किसी से शेयर करेंगे, क्योंकि इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ऑक्टेट जो है वो फुलफिल है, ठीक है, स्टेबल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बच्चों हम जनरली यूज करते हैं किसी बॉन्ड की पोलैरिटी बताने के लिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे कि H बॉन्ड H, क्या ये बॉन्ड पोलर है? नहीं है, क्योंकि इस पे कोई चार्ज ही नहीं आएगा। अगर मैं बोलूं Cl बॉन्ड Cl, तो क्या ये पोलर है? नहीं, क्योंकि दोनों बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बट अगर मैं बोलूं HCl, तो क्या ये पोलर है? बिल्कुल, इस पे H प्लस आ जाएगा, इस पे Cl माइनस आ जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं HBr, तो क्या ये पोलर है? बिल्कुल, इस पे H प्लस, ये Br माइनस। बट ये पोलर नहीं होंगी, क्योंकि इन दोनों पे सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम बॉन्ड की पोलैरिटी पता करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मेनली यूज्ड टू डिस्क्राइब पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, टू डिस्क्राइब पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड की पोलैरिटी को डिस्क्राइब करने के लिए भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज किया जाता है, ठीक है। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे। सो आई होप कितने पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो लाइनस पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस किया था, एक्सप्लेन किया था। फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, और जो सीजियम है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं कि इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है, छीनने की जो टेंडेंसी होती है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रॉन छीनने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी इलेक्ट्रॉन छीनने की टेंडेंसी क्या होगी? कम हो जाएगी। इसके बाद हमने बोला कि जो नोबल गैसेज होती हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? जीरो। क्यों? क्योंकि वो फुलफिल होते हैं, बिकॉज दे हैव नो कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम किसी बॉन्ड की पोलैरिटी चेक करने के लिए या पोलैरिटी बताने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे H और H है, इस बॉन्ड की पोलैरिटी कितनी है? जीरो, ये नॉन पोलर है। क्यों? क्योंकि हमें पता था दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है और यहाँ पर भी 2.1, ठीक है। क्लोरीन की यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 हो जाएगी और यहाँ पर भी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और यहाँ पर क्लोरीन की 3। तो देखो इसकी ज्यादा है तो इसने इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो नेगेटिव आ गया, और इससे इलेक्ट्रॉन छीना गया तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम एक चीज जानते हैं कि अगर हमें कहीं पर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाननी पड़ जाए तो हम कैसे उसको जान सकते हैं, ठीक है। कैसे हम पता लगा सकते हैं कि किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? देखो, सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को याद रखने की बिल्कुल नीड नहीं है। सिर्फ कुछ ही चुनिंदा एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हमको मालूम होनी चाहिए, स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। सो मैं जिन जिन एलिमेंट्स की मालूम होनी चाहिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे हाइड्रोजन की मालूम होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन। इसके अलावा सोडियम की पता होनी चाहिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, और यह हो गया क्लोरीन। इसके अलावा ब्रोमाइन की पता होनी चाहिए और आयोडीन की पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इनको हम पता कैसे करेंगे? देखो, इनकी ना बहुत इजी ट्रिक बताऊंगा याद रखने की, इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको क्या होंगी? हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, ठीक है। देखो, हाइड्रोजन की सिर्फ आपको ध्यान रखना है 2.1 होती है, इसकी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। अब बात करें लिथियम की, तो लिथियम की होती है 1। अब क्या करना है? लिथियम की 1 है, ये याद रहेगा, है ना। हाइड्रोजन की 2.1 है, ये याद रहेगा। अब जैसे हम लिथियम से आगे बढ़ेंगे ना, बेरिलियम, बोरोन, हर बार 0.5 ऐड कर देना है। तो 1 में 0.5 ऐड करो तो 1.5, 1.5 में 0.5 ऐड करो 2, देन 2.5, देन 3, ठीक है, देन 3.5, देन 4। देखो कितना इजीली हमें इतने सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद हो गई। हाइड्रोजन की कितनी होती है? 2.1। लिथियम की कितनी होती है? 1, ठीक है। अब क्या करना है? लिथियम के बाद फ्लोरीन तक 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 ऐड करते जाना है। सिमिलरली अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? ये याद रखना है, 0.9, 1 से स्लाइटली कम, 0.9।
अब इसमें कितना ऐड करें हम, तो देखो इसमें ऐड करने की एक ट्रिक है कि 4 टाइम्स तो आपको 0.3 ऐड करना है, ठीक है, 4 टाइम्स आपको 0.3 ऐड करना है, फिर 1 टाइम आपको 0.4 ऐड करना है, फिर आपको 1 टाइम 0.5 ऐड करना है। बस इतना ध्यान रख लेना है कि 4 बार तो आपको 0.3 ऐड करना है, एक बार आपको 0.4 ऐड करना है और एक बार आपको 0.5 ऐड करना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना बस। तो 4 बार 0.3 ऐड करते हैं तो 0.3 ऐड करो तो 1.2, 0.3 ऐड करो 1.5, 0.3 ऐड करो 1.8, 0.3 ऐड करो 2.1, इसके बाद 1 टाइम 0.4 ऐड करो तो 0.4 ऐड करोगे तो 2.5 और फिर 0.5 ऐड करो तो 3 हो जाएगा, ठीक है, कितना इजीली याद हो गया। बस ब्रोमाइन की याद रखना 2.8 होती है और आयोडीन होता है 2.5, कितना इजी हो गया। तो बस इतने एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपको मालूम है तो आपका काम चल जाएगा, आपको कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे वापस कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, जिनके कमियां ज्यादा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कमियां ज्यादा होती है, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हर जगह शॉर्ट में EN लिखूंगा, ध्यान रखना EN का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो सबसे पहले अगर हम सबसे पहले फैक्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फैक्टर आ जाएगा एटॉमिक साइज। तो अब हम ये जानेंगे कि एटॉमिक साइज से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखना है एटॉमिक साइज जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। क्यों होता है इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखो अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों होता है, सो समझो कि एक एलिमेंट ये है हमारे पास, ठीक है, ये, और एक एलिमेंट हमारे पास ये है, ये दोनों के न्यूक्लियस है प्लस प्लस। अब देखो कॉमन सी बात है कि ये जो एटम है इसका साइज क्या है, इसका साइज जो है एटॉमिक साइज जो है वो छोटा है और इसका एटॉमिक साइज जो है वो बड़ा है। अब आप ये याद करो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन छीनने की टेंडेंसी है। तो अब आप मेरे को सिंपल सी बात बताओ कि इन दोनों एटम में से बाहर से जो इलेक्ट्रॉन छीनने है वो कौन ज्यादा इजिली छीन सकता है, ज्यादा इजिली अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ, जिसका साइज बड़ा है या जिसका साइज छोटा है। ऑब्वियसली छोटा वाला अट्रैक्ट करेगा। क्यों? देखो छोटे वाले की वैलेंस शेल उसके पास में है, न्यूक्लियस के पास में, तो यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा ना तो ये इसको आराम से छीन सकता है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर वैलेंस शेल जो है वो न्यूक्लियस से काफी दूर हो जाएगी साइज बड़ा होने के चलते, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को छीनना थोड़ा टफ हो जाएगा, अट्रैक्ट करना थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब ये न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस जो है आउटर मोस्ट शेल पे वो थोड़ा कम है और यहाँ पर इन्फ्लुएंस क्या है, ज्यादा है। तो इसलिए अगर एटॉमिक साइज छोटा होगा ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है, इनवर्सली होता है एटॉमिक साइज के। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड फैक्टर की। सेकंड फैक्टर कौन सा है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करता है? तो सेकंड फैक्टर ऑब्वियसली हमारा है जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट, या इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज। देखो हमेशा ध्यान रखना जेड इफेक्ट को, अगर अपने, वैसे तो हमने इसको वीडियो में अलग से डिस्कस किया है क्लास में कि जेड इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, और दोनों की वैल्यूज निकालना भी हमने सीखा है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसी सीरीज में 3-4 वीडियोस पहले वो एक सेशन ले रखा है जिसमें जेड इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में डिटेल में बात कर रखी है, ठीक है। सो हम बात करते हैं जेड इफेक्ट की। तो जेड इफेक्ट को अगर मैं बात करूं कि 2 वर्ड में अगर मेरे को आपको समझाना हो जेड इफेक्ट क्या होता है, तो जेड इफेक्ट का मतलब होता है नेट अट्रैक्शन। क्या होता है? नेट अट्रैक्शन। तो अगर मैं बोलूं कि जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, जेड इफेक्ट बढ़ने का मतलब होता है नेट अट्रैक्शन बढ़ रहा है। और अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होता रहेगा, छोटा होता जाएगा, ठीक है। अगर न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पास पास आएंगे, वैलेंस शेल छोटी होती जाएगी, तो साइज भी क्या होता रहेगा, छोटा। देखो मैंने बड़े का साइन बना दिया, ये छोटा होता है, साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और अगर साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी हमने बात करी कि साइज जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली होता है। तो यहां से हमारा एक और कंक्लूजन निकल जाएगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो इनवर्सली हो जाएगा किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। मतलब स्क्रीनिंग, सॉरी जेड इफेक्ट है ना, जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट जो होगा डायरेक्टली हो जाएगा, सॉरी नॉट इनवर्सली, डायरेक्टली। देखो जेड इफेक्ट का एरो ऊपर की तरफ है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एरो भी ऊपर की तरफ है, बिल्कुल जेड इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली हो जाएगा।
ठीक है, सॉरी मेरे दिमाग में स्क्रीन इफेक्ट आ गया अचानक। सो दो फैक्टर क्लियर हो गए। पहला फैक्टर क्या है कि एटॉमिक साइज इन्वर्सली हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और सेकंड फैक्टर क्या है कि अगर हम जेड इफेक्ट की वैल्यू बढ़ाते हैं तो नेट अट्रैक्शन भी बढ़ता है। नेट अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज छोटा हो जाएगा, और साइज छोटा हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो देखो जेड इफेक्ट भी का एरो ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एरो भी ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर की। थर्ड फैक्टर हमारा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। थर्ड फैक्टर क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है क्लास में। ठीक है, आप चाहो तो क्लास देख सकते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्ट की। वैसे अगर मैं अभी के लिए बात करूं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट को अगर आपको दो वर्ड्स में समझाना है मेरे को, तो मैं बोलूंगा स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है नेट रिपल्शन। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है नेट रिपल्शन। देखो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है तो नेट रिपल्शन भी बढ़ेगा, और नेट रिपल्शन अगर बढ़ेगा तो साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये सब अभी हमने डिस्कस किया है। तो देखो स्क्रीन इफेक्ट ऊपर की तरफ एरो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे की तरफ। इसका मतलब जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो इनवर्सली हो जाएगा किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ध्यान रखना है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। ठीक है, फोर्थ फैक्टर पे आते हैं। फोर्थ फैक्टर हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी या कम होगी। देखो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो प्लस साइन बढ़ रहे हैं, प्लस साइन बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन ज्यादा लॉस हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होंगे तो साइज क्या होता रहेगा, छोटा, और अगर साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये डायरेक्टली होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो ये चीज ध्यान रखनी है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि सोडियम प्लस, ठीक है, या इस तरह मैं बोलूं मैग्नीशियम ले लेता हूं। ठीक है, ऐसे ले लेता हूं मैग्नीशियम प्लस और मैग्नीशियम 2+। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, तो ध्यान रखना है जिसका पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है, फिर एल्यूमिनियम प्लस, फिर एल्यूमिनियम 2+, फिर एल्यूमिनियम 3+। अगर मैं यहाँ पे पूछूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, तो एल्यूमिनियम 3+ की, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या है, ज्यादा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बात करें नेक्स्ट फैक्टर की, वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब देखो इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ऐसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होना शुरू होगा, और रिपल्शन अगर होना शुरू होगा तो साइज भी बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो इनवर्सली है ना। तो ये इनवर्सली हो गया। जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन 2-, चलो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी। तो ये ध्यान रखना है जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, तो ये तो सबसे कम हो जाएगा। और यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट वाले में चार्ज कितना है, 0 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी फिफ्थ फैक्टर की। अब जो हमारा सिक्स फैक्टर है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, और वो है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, बाकी सारा काम मेरा है समझाने का। कॉन्सेप्ट है कि जो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होता है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बस आपको याद रखना है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। अब बाकी बात अब हम खुद करेंगे। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, दो तीन एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है। एक हम क्या करते हैं, इस तरह से हम सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक हम डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एक हम ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना है जो सिंगल बॉन्ड होती है वो हमेशा सिग्मा होती है, हमने बात की है ऑलरेडी, है ना, हाइब्रिडाइजेशन में। और जो डबल बॉन्ड होती है
वो हमेशा क्या होती है, एक पाई होती है और एक सिग्मा होती है। तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा हो जाएगी, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होती हैं और एक सिग्मा होती है, सिग्मा। अब एक चीज ध्यान दो कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि सिग्मा बॉन्ड जो होती है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेती है, लेकिन पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेती है। ये आपको याद होना चाहिए, हमने पहले भी डिस्कस किया है ये, है ना। तो इस वाले कार्बन की अगर मैं बात करूं, इस वाले कार्बन पे कितनी सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी 4 सिग्मा बॉन्ड है ना। 4 सिग्मा बॉन्ड होने का मतलब है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन 4 होगी, और 4 का मतलब होता है 1s और 3p। सिमिलरली यहाँ पर भी 1s 3p। बट यहाँ पर देखो, इस वाले कार्बन के पास 3 ही सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है 1s 2p, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1s 2p। बट यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर हो जाएगा 1s 1p, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन 2 है, और यहाँ पर भी 1s 1p, इस तरह से। तो यहाँ पर अगर मैं परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर निकालना चाहूँ, देखो sp3, तो 3 p है, एक s है, तो चारों की जो परसेंटेज होगी वो 25 25 25 25 होगी। 3 p है, मतलब p की परसेंटेज 75 है, तो s की कितनी हो जाएगी, 25%। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, तो देखो 3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब 33.33 ईच की होगी, तो 2 p है तो 66.66 तो इसकी हो जाएगी, और 33.33 इसकी हो जाएगी, s की। हमें सिर्फ परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर निकालना है। s कैरेक्टर यहाँ पर 50% हो जाएगा, क्योंकि 2 ही है। तो अभी हमने बात करी कि अगर हमें इस तरह से कोई ऑर्गेनिक में क्वेश्चन मिलता है और पूछते हैं कि किस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कौन से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसी की ज्यादा होगी जिसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि इसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर भी क्या है, कम है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, हमारी लाइफ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या क्या एप्लीकेशन है, लाइफ में तो नहीं, मतलब केमिस्ट्री में क्या 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 एप्लीकेशन है। सो हम यहाँ पर हेडिंग लिख देते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। देखो, सबसे पहली एप्लीकेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम पढ़ेंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब कि अगर हमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पता करना है, कि अगर हमें ढेर सारे नॉन मेटल्स दे दिए जाएं और पूछेंगे कि किसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, मतलब कौन सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक है, ठीक है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? कि जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन और आयोडीन। तो अगर मैं बात करूं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन में सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कौन है, तो ध्यान रखना है कि जब हम डाउन अ ग्रुप आते हैं, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डाउन अ ग्रुप। तो जब हम डाउन अ ग्रुप आते हैं तो जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं। और अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो खुद ही बताओ कि अगर डाउन अ ग्रुप आते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो मेटेलिक है वो फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमाइन है, और फिर आयोडीन है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का, ठीक है। सेकेंड हम एप्लीकेशन की बात करें, तो सेकेंड एप्लीकेशन हम देखेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड की फॉर्म में। हम देखेंगे किसकी, नेचर ऑफ ऑक्साइड की फॉर्म में। नेचर ऑफ ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। देखो, इससे हमारा क्या मतलब है, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड से 1 मिनट के बाद सब समझ में आ जाएगा। क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे NaOH होता है, कॉस्टिक सोडा, तो NaOH जो होता है ये Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा, ठीक है, या फिर ये NaO माइनस और H प्लस में ब्रेक होगा, ठीक है। तो आप तुरंत कहोगे कि ये Na प्लस OH माइनस में ब्रेक होता है, हमने तो यही पढ़ा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछूं क्यों ये यहाँ से ब्रेक हो रहा है। जैसे NaOH की अगर हम बात करें, NaOH कुछ इस तरह से होता है, Na फिर O फिर H। तो क्यों ये बॉन्ड यहीं से ब्रेक हो रही है, क्यों ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक नहीं हो रही है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच से क्यों ब्रेक नहीं हो रही है। सो इसका रीजन अगर आपको जानना है तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ही छिपा है। कैसे? देखो,
सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.9, ऑक्सीजन की होती है 3.5, हाइड्रोजन की होती है 2.1। ठीक है, कैसे याद रखनी है, ट्रिक मैंने आपको बता दी है। यहां पर अगर मैं डेल एन निकालना चाहूं तो यहां पर डेल एन कितना आएगा, 3.5 माइनस 0.9, तो ये आ जाएगा 2.6। और यहां पर अगर मैं डेल एन निकालना चाहूं, ठीक है, यहां पर अगर डेल एन निकालना चाहूं तो यहां पर कितना आएगा, 1.4 आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, रूल ये है कि पहले वो बॉन्ड ब्रेक होगा, पहले वो बॉन्ड ब्रेक होगा जहां डेल ई एन ज्यादा होगा। देखो हिंदी में लिख दिया मैंने ताकि इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, पहले वो बॉन्ड ब्रेक होगा जहां पर डेल ई एन मतलब जो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, वो ज्यादा होगा। तो ये रूल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो डिफरेंस कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पर, इसी वजह से ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होती है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस कम है तो बॉन्ड थोड़ी स्ट्रांग होगी, तो यहाँ से ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड क्या होगा। देखो अगर ये यहाँ से ब्रेक हो रही है तो OH माइनस मिलेगा, है ना, तो ये क्या होता है, बेसिक। तो हाइड्रोक्साइड, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका नेचर क्या है, बेसिक। बट अगर ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होती तो हमें H प्लस मिलता, उस केस में ये हाइड्रोक्साइड क्या हो जाती, एसिडिक हो जाती। तो कैसे पता चला बेसिक है या एसिडिक है, तो वो पता चला इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की हेल्प से। अब हम बात करेंगे इसकी थर्ड एप्लीकेशन की। देखो थर्ड एप्लीकेशन है नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर बहुत इजी एप्लीकेशन है इसकी। ये देखो कि नोमेनक्लेचर जैसे हम लिखते हैं ना, हम लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हम क्या लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 लिखते हैं, बट हम कभी भी इसको O2C नहीं लिखते, क्योंकि है तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा थोड़ी ना है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है और O2C कुछ और फॉर्मूला बन जाएगा। बट इसको लिखते ऐसे हैं कि C को पहले लिखेंगे, O2 को बाद में। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि O2 को पहले लिख दें। या फिर जैसे ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है, तो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड को हम OF2 लिखते हैं, हम कभी इसको F2O नहीं लिखते। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि रूल कहता है कि बाइनरी मॉलिक्यूल में, ठीक है, इन अ बाइनरी मॉलिक्यूल, in a binary molecule less electronegative element normally return first, normally return first। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसको जनरली हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। तो इसीलिए कार्बन जो है ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। ऑक्सीजन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन से, तो इसको लिखेंगे, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। तो ये रूल समझ में आया। इसकी एक और एप्लीकेशन भी है जो कि है नेचर ऑफ पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड का बताती है, जो ये डी हो जाएगा, है ना, नेचर ऑफ पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड मतलब बॉन्ड का नेचर कैसा होगा, आयनिक होगी, कोवेलेंट होगी, ठीक है, या पोलर होगी, नॉन पोलर होगी, कैसे पता करेंगे। तो ये भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से ही चेक करते हैं। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, तो यहाँ पर डेल एन कितना आ जाएगा, 0। तो ये क्या कहलाएगी, ये हमारी नॉन पोलर बॉन्ड कहलाएगी। कितना सिंपल, हमने चेक कर लिया। HCl है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2.1, क्लोरीन 3.5, तो यहाँ पर डेल एन निकालें तो डेल एन यहाँ पर 1.4 हो जाएगा। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँ तो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली होता है आयनिक कैरेक्टर के, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा ना, आयनिक कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही कम होगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, हेनरी और स्मिथ ने एक फॉर्मूला दिया था, ये भी हमको ध्यान रखना है क्योंकि हो सकता है कहीं पे क्वेश्चन बन जाए। हेनरी एंड स्मिथ ने परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमको बताया है, वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, तो परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, ये आईसी का मतलब है आयोनिक कैरेक्टर। तो अगर आपको परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर निकालना है तो फॉर्मूला होता है 16 चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 और चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। कैसे इसको यूज करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ। ठीक है, लाइक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन HF मॉलिक्यूल। इस तरह से अगर आपसे कोई पूछता है
कि HF मॉलिक्यूल में परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर बताओ कितना होगा। सो कैसे करेंगे? सो परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? 16 डेलियन। डेलियन कितना आ जाएगा? देखो हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन होता है 2.1, फ्लोरीन होता है 4, तो यहाँ पर डेलियन अगर हम निकालना चाहें तो डेलियन आ जाएगा 1.9। तो 16 इंटू 1.9 प्लस 3.5 इंटू 1.9 का स्क्वायर, बस यहाँ से सॉल्व करके हमें वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम निकालेंगे, ठीक है। सो ये कुछ एप्लीकेशंस थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कैसे हम किसी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड करते हैं, और कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, और एट लास्ट हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कि एप्लीकेशन क्या क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कौन कौन सी एप्लीकेशन है और कहाँ कहाँ उनको यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके इसमें एक भी मार्क्स कहीं पे नहीं कटने वाले हैं। अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो मोर देन इनफ है, ठीक है, आपके स्कूल के एग्जाम्स के लिए।